हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्रेडिट कंट्रोल की इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड को डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसीज़ आरबीआई अडॉप्ट करती हैं। तो हमने अर्लियर वीडियो में क्वांटिटेटिव मेथड्स को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है, जिसे जनरल मेथड भी कहते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट और CRR/SLR, इन सभी को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेथड को डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेथड क्या होता है और किस तरीके से आरबीआई इसके थ्रू इकॉनमी में क्रेडिट क्रिएशन की जो कमर्शियल बैंक की पावर है उसको कंट्रोल करती, मींस क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, उनकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का जो सिनेरियो है उसे कंट्रोल करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड बेसिकली क्या होता है। तो क्वालिटेटिव मेथड में आरबीआई फोकस करती है क्वालिटेटिव, मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव भी सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे जो आरबीआई है ना, क्रेडिट की जो सप्लाई है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करेगी अकॉर्डिंग टू द यूजर्स एंड द यूजेस, मींस जो कस्टमर्स हैं, जो कंट्री में वर्क पब्लिक अपना लोन ले रही है, क्रेडिट जिन पे क्रिएट किया जा रहा है, वो लोग उन लोगों पे और उनके जिस पर्पस पे वो ले रहे हैं ना लोन, उस पे उनको रेगुलेट करके क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट इज़ नॉट यूज फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, यहाँ पे अमाउंट्स पे वर्क नहीं हो रहा है, क्वांटिटी पे, बल्कि सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि पर्टिकुलरली सेक्टर को हमें डेवलप करना है, पर्टिकुलर सेक्टर से हमें मनी के फ्लो को कम करना है, तो उस हिसाब से इस पर सीलिंग लिमिट्स वगैरह लगा के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड की, तो प्रैक्टिकली क्वालिटेटिव मेथड का जो यूज़ होता है ना, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्वालिटेटिव मेथड में, तो वर्क जो किया जाता है ना उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता है, इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, और वो क्वालिटेटिव में वर्क करती है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी की बात कर रही हूँ, क्वालिटेटिव की बात करूँ, इसका मतलब समझिएगा कि ऐसा नहीं आरबीआई करने वाली कि सीधा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कम कर दे, जैसा कि वो आपकी क्वांटिटी मेथड में करती थी। क्वांटिटेटिव में यहाँ पे ना सेक्टर आइडेंटिफाई करती है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करती है, इस पर्पस के लिए लोन बढ़ाया जाए तो उसके लिए रिलैक्सेशन दे देगी, इस पर्पस के लिए लोन को कट डाउन करना है, या इस सेक्टर को डेवलप करना है ना, या कमर्शियल बैंक को एडवाइस करके उनकी रेगुलेटरी प्रोविजंस में चेंजेस करके इस हिसाब से इस क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है आरबीआई। तो इसलिए इस मेथड को क्वालिटेटिव मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई का फोकस क्या होता है कि जो भी नॉन एसेंशियल पर्पस के लिए क्रेडिट का फ्लो बढ़ा हुआ है, मतलब लोग, इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको ज़रूरत है, मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सबके पास पैसे हैं, लोन ईजिली मिल रहा है, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है उनके लिए भी लोन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे उस सेक्टर को, उन यूजर्स को, उन पर्पस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कट करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसको करने के लिए वो बेसिकली कौन कौन से तरीके अडॉप्ट कर सकती है आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, क्वालिटेटिव मेथड के अंदर ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिनको अडॉप्ट करती है, जैसे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करना है ना। और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में भी दो चीज़ें कर सकती है, या तो वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग लगाएंगी या वेरिएबल कैपिटल एसेट्स रेशियो पे करती है। इन दोनों तरीक़ों से वो क्रेडिट को रैशन करती है, मतलब उसकी सीलिंग लिमिट फिक्स करती हैं। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको फिक्स करके करती हैं। कंज्यूमर के क्रेडिट को रेगुलेट करती हैं, है ना, कंट्रोल थ्रू डायरेक्शंस दे के, आपका नोटिफिकेशन नोटिसेस दे के आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं क्रेडिट क्रिएशन को, पब्लिसिटी करके, मॉरल सुएशन करके और डायरेक्ट एक्शंस। इन 7 मेथड्स के थ्रू, जिनको हम सेलेक्टिव मेथड भी कहते हैं, इनके थ्रू आरबीआई आपकी क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करती है ना, इकॉनमी की क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करती है। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे बात करते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब हुआ। रैशनिंग का मतलब होता है लिमिट लगाना, है ना, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जिसे हम बोल देते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट लगा देती है कि अब इसके ऊपर नहीं, तो मतलब लोन एंड एडवांसेस के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है कि इतना ही लोन जाएगा, इतना ही एडवांस आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप एडवांस नहीं दे सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दे रही है। तो यहाँ कुछ केसेस में आरबीआई क्या करती है, स्पेसिफिक कैटेगरी के लोन और एडवांसेस के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है कि जैसे समझिए हाउसिंग लोन है, इसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि इतने तक का ही हाउसिंग लोन मिलेगा, या हाउसिंग के लिए टोटल इतना ही लोन सैंक्शन किया जा सकता है
इसी तरह मतलब स्पेसिफिक कैटेगरीज के जो लोन हैं उनके लिए सेलिंग लिमिट फिक्स कर देती है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक पोर्टफोलियो, वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग। इस सिचुएशन में क्या करेगी आरबीआई, यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, जो अमाउंट ऑफ लोन है ना वो हर बैंक के लिए फिक्स कर देती है, मतलब टोटल क्वांटिटी कि इतने तक का लोन सैंक्शन हो सकता है, अमाउंट ऑफ लोन की मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है। और आरबीआई जैसे कमर्शियल बैंक्स को कह देती है कि इस लिमिट के बियॉन्ड आप जो है लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब पोर्टफोलियो पे लिमिट लगा देना कि जैसे ये रिटेल सेक्टर के लोन हैं, है ना, तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट इतनी है, रिटेल सेक्टर को इतने तक का ही लोन सैंक्शन होगा। अब इतने में आप कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी जिसको भी देना दीजिए, पर ये मैक्सिमम लोन की लिमिट है, इसके बियॉन्ड जाके आप लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा होता है वेरिएबल कैपिटल एसेट्स रेशियो का। इसमें आरबीआई क्या करती है, बैंकों की जो कैपिटल है ना वो और उनके टोटल एसेट्स उसका रेशियो फिक्स कर देती है। देखिए बैंक का एसेट्स क्या होता है, बैंक की जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी एसेट्स क्या है, उनकी एसेट्स से उनके लोन, जो वो पब्लिक को लोन देती हैं वो उनकी एसेट्स होती है, और जो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो उनकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि पब्लिक का डिपॉजिट उनको वापस करना है, और जबकि जो उन्होंने लोन दिया है ना वो पब्लिक उन्हें वापस करेगी, क्योंकि लोन उनका अपना पैसा हो गया। तो आरबीआई क्या करती है, इनके एसेट्स पे मतलब इनके लोन पे और इनके कैपिटल का रेशियो फिक्स कर देती है कि अगर पर्टिकुलरली आपका इतना कैपिटल है तो आप इतने कैपिटल पे इतने का एसेट्स क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी बैंकों की सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि मैक्सिमम लोन इतने का सैंक्शन करेगी। तो इस तरह से क्या हो गया, उनके क्रेडिट का जो फ्लो है ना, मतलब उनके क्रेडिट क्रिएट करने की जो पावर है उसको कंट्रोल कर लिया गया कि हम आपको बता दे रहे कि आप इससे ज़्यादा का लोन सैंक्शन नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोन के लिए इतना ही अमाउंट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लोन नहीं जा सकता है, या आपका इतना कैपिटल है तो आप इस कैपिटल पे इतने तक का ही लोन क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैक्सिमम लिमिट मतलब आपके लोन की रैशनिंग करके उस पर लिमिट लगा के आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मेथड है फिक्सेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ना उसको फिक्स कर देती है। अब मार्जिन की रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, देखिए जब भी आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक क्या कहती है कि आप पहले सिक्योरिटी हमें दो एंड देन हम आपको लोन देंगे। जो आप सिक्योरिटी बैंक को देते हैं ना उस सिक्योरिटी की वैल्यू का टोटल लोन आपको नहीं मिलता। मान लीजिए मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिक्योरिटी 10 लाख की दे दी तो मुझे 10 लाख का लोन मिल जाएगा, नहीं, जितनी की मैं सिक्योरिटी दूंगी ना उससे कम का लोन मुझे मिलता है ना, क्योंकि आरबीआई कहती क्या है कि कमर्शियल बैंक्स को मार्जिन रखना है। एक मार्जिन होता है ना डिफरेंस, कि उनके पास सिक्योरिटी कितना है और वो कितना लोन सैंक्शन कर रहे हैं, दोनों अमाउंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। कभी भी जितनी सिक्योरिटी है उतना पूरा का पूरा लोन सैंक्शन आप नहीं कर सकते। तो कमर्शियल बैंक्स जितनी भी सिक्योरिटी रखती है ना उतना फुल अमाउंट लोन में नहीं दे सकती है। तो लोन का जो अमाउंट होता है ना वो हमेशा सिक्योरिटी की जो वैल्यू होती है उससे क्या होता है, कम होता है, और इसी को हम कहते हैं बेसिकली मार्जिन। जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है ना और जो आपका लोन अमाउंट है उसके डिफरेंस को ही हम क्या कह देते हैं, मार्जिन कहते हैं। और ये मार्जिन बेसिकली क्या है, आप जो कमर्शियल बैंक है उनका सेफ्टी है कि कल को अगर आपका कस्टमर लोन रिपे नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो सिक्योरिटी आपके पास रखी है ना वो इतनी ज़्यादा हो कि आप लोन प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट को कवर कर पाए, है ना। तो इसी वजह से सिक्योरिटी में मार्जिन सेट किया जाता है। तो आरबीआई क्या करती है, इस मार्जिन को फिक्स कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई ने कह दिया कि 25% का मार्जिन रखना है आपको, तो अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया, मैं एक कमर्शियल बैंक हूँ, कोई कस्टमर मेरे पास आया उसने 1 लाख की सिक्योरिटी दी तो मैं उसे 75,000 का ही लोन सैंक्शन करूँगी, 25% की मार्जिन रख दी। अब अगर इन्फ्लेशन का सिनेरियो है और मुझे ये क्रेडिट क्रिएट जो कर रही है बैंक, जो 75,000 का लोन दे रही है ना, मुझे इसको कम करना है, क्रेडिट क्रिएट करने की जो उनकी पावर है उसको कम करना है, तो मैं क्या करूँगी, इनके मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दूँगी। अब आरबीआई ने क्या कह दिया कमर्शियल बैंक से, 25% नहीं, आप 40% का मार्जिन रखिए। तो अब क्या होगा,
जब मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास वो कस्टमर आया, 1 लाख का सिक्योरिटी रखा, तो मैंने उसको क्या बोला कि अब आपको 1 लाख में 75,000 का लोन नहीं, अब 1 लाख में आपको 60,000 का लोन मिलेगा। सिर्फ 1 लाख की सिक्योरिटी रख रहे हैं तो 60,000 का लोन मिलेगा। 40% तो मैंने अपने पास मार्जिन सेफ्टी के फॉर्म में रखा है। 1 लाख की सिक्योरिटी, 60,000 का लोन, है ना। ये मार्जिन जो हमने रखा है ना, इसकी लिमिट को फिक्स करती है आरबीआई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको क्या करना है, क्रेडिट क्रिएशन की जो पावर है कमर्शियल बैंक्स की, उसको कम करना है, तो आरबीआई इस मार्जिन को बढ़ा देगी। कैसे? अभी वही कस्टमर को 75,000 लोन मिल जाता उसी सिक्योरिटी पे, अभी उसको सिर्फ 60,000 का लोन मिल रहा है। तो कहेगा मेरा सिक्योरिटी भी गिरवी पड़ा हुआ है, उस सिक्योरिटी से मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, और मैं सिर्फ 60,000 का लोन ले रही हूँ। 1 लाख पे 60,000 का लोन, क्या फ़ायदा है? पहले मुझे 1 लाख पे 75,000 का लोन है, तब भी ठीक था। तो मतलब मार्जिन बढ़ा देने से क्रेडिट क्रिएट कम हो पाएगा, है ना। और वहीं पर अगर उन्हें क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाना है तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम कर देंगी। तो मार्जिन को फिक्स करके आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मेथड देते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो जो पब्लिक को, जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको जो लोन दिया जा रहा है ना, उसको रेगुलेट करके, उस पर लिमिट्स वगैरह लगा के, उसको रेगुलेट करके आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो इस मेथड में आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देती है कि आप क्या करिए, अपने कंज्यूमर्स को जो लोन बांट रहे हैं ना, उसमें डाउन पेमेंट जो है उसकी परसेंटेज को मिनिमम कर दीजिए, या उसकी परसेंटेज को बढ़ा दीजिए, या जो लेंथ ऑफ पीरियड है इंस्टॉलमेंट का, मतलब 15 इंस्टॉलमेंट देनी है, 20 इंस्टॉलमेंट देनी है, उस इंस्टॉलमेंट के पीरियड को कम या ज़्यादा करके आरबीआई क्या करती है, इस लोन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि आरबीआई ये चाहती है कि कंज्यूमर ऐसी जो चीज़ों के लिए लोन ले रहे हैं जो नॉन इसेंशियल है, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी जो लोन लिया जा रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर इकॉनमी में पैसा है और ऐसे लोग पैसे का लोन लेके बैठ जा रहे हैं जिनकी उस चीज़ के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो लोन ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है, उतना ही पैसा तो है, तो शायद कुछ लोग ऐसे बच जा रहे होंगे जिनको वाकई में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए उनको लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब हमें ज़रूरत है कि ज़रूरी चीज़ों पे ही लोन जाए। तो नॉन इसेंशियल्स आइटम पे जो लोन लिया जा रहा है उसको कम करने के लिए भी आरबीआई इस तरह का काम करती है। अब इसका इम्पैक्ट समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन का सिनेरियो है, तो इन्फ्लेशन के सिनेरियो में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कहेगी कि इनका जो डिमांड है ना लोन का, कि मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो लोन ले रहे हैं और ईजिली इनको मिल जा रहा है, तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तभी तो मनी की सप्लाई बढ़ जा रही है। तो मनी की सप्लाई बढ़े तभी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जा रही है। तो इसकी सिचुएशन में क्या करिए, आप डाउन पेमेंट को बढ़ा दीजिए, इंस्टॉलमेंट के टाइम पीरियड को कम कर दीजिए। इस तरह से करके आप इसको कम कर सकते हैं, है ना। तो और डिप्रेशन में क्या करना होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज़ करिए कि मुझे एक फ़ोन लेना है और ये फ़ोन है 1 लाख रुपए का, ठीक है। मुझे 1 लाख रुपए का एक फ़ोन लेना है और मैं उस फ़ोन को लोन पे लेना चाह रही हूँ। 1 लाख इकट्ठे देके लोन नहीं लेना चाह रही हूँ, मैं फ़ोन लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यार लोन ईजिली मिल जाएगा, कम पैसा दे के भी ईएमआई के ज़रिए भी मुझे 1 लाख का फ़ोन मिल जाएगा अच्छे से। 1 लाख इकट्ठे देना हो तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया और बैंक ने कहा कि सिर्फ 5,000 रुपये आप दे दीजिए और फिर अपना आप फ़ोन ख़रीद लीजिए, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिएगा। 5,000 अभी दे दीजिए और 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट कर दीजिएगा। मैं बड़ी खुश 5,000 का लेके 2-2 हज़ार इंस्टॉलमेंट करके और 1 लाख का फ़ोन ले लिया। अब आरबीआई को ये अगर लग रहा है कि भाई नहीं ये नॉन एसेंशियल आइटम था, इस तरह के लोन को रोकना है, तो आरबीआई ने क्या कहा कि आप क्या करिए, डाउन पेमेंट के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। अब जहाँ मुझे 5,000 दे के तुरंत मुझे फ़ोन मिल जाता, वहाँ पे अब बोला गया कि आपको 40,000 रुपये का डाउन पेमेंट दीजिए और तब जाके आपको लोन मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, 40,000 इकट्ठा करूँ, डाउन पेमेंट करूँ, तब तो जाके फ़ोन लूँ। तो अभी डाउन पेमेंट का अमाउंट बढ़ गया। पहले 5,000 का डाउन पेमेंट था, बहुत आराम से हो जाता, अभी 40,000 का डाउन पेमेंट हो गया। तो सामने वाले को लगा नहीं भाई ठीक नहीं है, अभी थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, बाद में करते हैं। तो एक तो ये है कि डाउन पेमेंट के अमाउंट को बढ़ाने से भी आप जो है इन्फ्लेशन में जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो इंस्टॉलमेंट का टाइम लेंथ है ना, जैसे कि अगर
ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप लोन लेते हैं ना, तो ईएमआई कम बन के आती है, लेकिन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो जैसे आपको 15 साल में देना है तो थोड़े थोड़े अमाउंट की ईएमआई आएगी, लेकिन वही कम टाइम पीरियड में अगर आप देना चाहेंगे तो ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या कहती है कि इस टाइम लेंथ को, जो ईएमआई का पीरियड है ना, उसको कम कर दीजिए, इससे ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जब ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा तो जो ईजिली लोग लोन लेके चले जा रहे हैं ना, वो लोन नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करके भी क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। अब यहाँ पे क्या करती है आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं ना, उनको डायरेक्टिव्स, मतलब उनको आपको जैसे नोटिस दे के, नोटिफिकेशंस होते हैं ना, डायरेक्शंस दे के, एडवाइसेस दे के उनको चीज़ें रेगुलेट करने का तरीका बताती है कि आप अपनी लेंडिंग पॉलिसीज़ कैसे रखें, किस क्या क्या तरीके, क्या क्या चीज़ों को आप देखें तब आप लोन सैंक्शन करिए, है ना। गाइडलाइंस जिसे आप कहते हैं ना, तो आरबीआई गाइडलाइंस इशू कर करके कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो किस पर्पज़ के लिए आप लोन दे रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए लोन नहीं देना है, इस तरह की गाइडलाइंस इशू कर देती है। जो सिक्योर्ड लोन है उन पे कितना मार्जिन रखिए, कितना मार्जिन नहीं रखना है, किस तरह का लोन दीजिए, किस तरह के पोर्टफोलियो के लिए ईज़िली लोन दे दीजिए, किस तरह के पोर्टफोलियो पे लोन मत दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में गाइडलाइंस इशू करके आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बता के क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट मैटर देते हैं, दैट इज़ पब्लिसिटी। देखिए पब्लिसिटी एक होता है ना, मैंने आपको समझाया, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, मैंने आपको समझाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये तरीका होता है, आप नहीं मानेंगे तो मैंने क्या कर दिया, यही चीज़ जाके सबको बता दी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या लगेगा कि सबको पता चल जा रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ना। यही आरबीआई भी करती है। कमर्शियल बैंक्स की जो इनके स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको क्या करती है, उसको पब्लिश करती है। तो इसलिए करती है कि पब्लिक अवेयर हो पाए कि क्रेडिट का क्या एक्सपेंशन है, क्या कॉन्ट्रैक्शन है, कितना कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर रही हैं, इन कमर्शियल बैंक्स की कंडीशन क्या है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ कैसे हैं। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आरबीआई रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करती है, जिससे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ना एक मेंटल प्रेशर भी रहे कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उसकी पब्लिसिटी भी हो रही है, पब्लिक पे भी ये चीज़ें पता है। और बैंकों का काम ही ट्रस्ट पे है। अगर आपको बैंक पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप अपनी मेहनत की पैसों को बैंक में जाके जमा नहीं करोगे। जब आप बैंक में जाके जमा ही नहीं करोगे, प्राइमरी डिपॉजिट आएगा ही नहीं, तो फिर क्रेडिट क्रिएट कहाँ से होगा। डेरिवेटिव डिपॉजिट तो प्रॉपर्ली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी डिपॉजिट पे, तो जब प्राइमरी डिपॉजिट आएगा ही नहीं तो क्रिएट कहाँ से होगा क्रेडिट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ ट्रस्ट और बिलीव पे है। इसीलिए आरबीआई क्या करती है, इनके रेगुलर स्टेटमेंट्स को पब्लिश करती है। इसके अलावा मनी मार्केट, बैंकिंग कंडीशन जैसी रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करती रहती है टाइमली। इससे भी वो क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है कि कस्टमर को भी क्रेडिट के बारे में आइडिया रहे कि क्या चल रहा है। एक और मेथड है मॉरल सवेशन, नैतिक तरीके से। तो नैतिकता के बेसिस पे जब करती है ना आरबीआई, तो आरबीआई बैंक को रिक्वेस्ट फॉर्म में आती है, एडवाइस देती है कि आप क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो दी गई हैं उन मॉनेटरी पॉलिसीज़ को आप अडॉप्ट करिए, अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ को उसी तरह से चलाइए, उन्हीं ऑपरेशंस पे काम करिए जिन ऑपरेशंस के रिगार्डिंग आपको आरबीआई कह रही है, जिससे कि जो सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है, मतलब जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है ना, वो अचीव हो सके। अब मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको पता है, प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, है ना। तो इस तरह का जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है ना, वो सब अचीव किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को उसी तरीके से फॉलो करें जिस तरह से आरबीआई ने आपको कहा है। तो नैतिकता के तौर पे वो आपको समझाती है और आपको वो फॉलो करने के लिए कहती है ना। तो ये एडवाइस एंड रिक्वेस्ट कैन बी रिगार्डेड इन्वेस्टमेंट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन देने के रिगार्डिंग आपकी एडवाइस हो सकती है ना। आप कमर्शियल बैंक जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको इन्वेस्टमेंट के समय पे क्या क्या ध्यान देना है या कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को करना है, उसके रिगार्डिंग एडवाइस कर सकती है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू वो कंट्री में हो रही क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ व्हाट, डायरेक्ट एक्शन। आपको नैतिकता के बारे में समझाया गया, आपकी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, आपको एडवाइस की गई, है ना, हर तरीके से आपको चीज़ों को समझाया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है।
तो समटाइम्स क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डायरेक्ट एक्शंस भी लेती है कमर्शियल बैंक्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल बैंक पर्टिकुलर बैंक्स को उनकी लेंडिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पे या सभी बैंकों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डायरेक्ट कर देती है कि आपको ये चीज़ करनी है, ये ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसा किया तो ये पनिशमेंट मिलेगा। तो वो बहुत तरीके अपनाती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये एक्शन बैंकों के अगेंस्ट ले लिया गया। जैसे कि आरबीआई उनका फर्दर एकोमोडेशन के लिए कि बैंक अपना एक्सपेंड करना चाह रही है और फंडिंग चाह रही थी, वो सब रिफ्यूज़ कर देगी कि आपको सैंक्शन नहीं होगा। या कोई आपने डिस्काउंटिंग के लिए कह रखा है, मतलब इस तरह से कोई एप्लीकेशन है आपका या आपके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी, उनको रिजेक्ट कर देगी बैंक आरबीआई, है ना। आपका जो प्रिस्क्राइब्ड रेट था इंटरेस्ट रेट, उससे ज़्यादा का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर देगी। तो इस तरह से आपके पर्टिकुलर बैंक के अगेंस्ट या सभी बैंकों के अगेंस्ट इस तरह से एक्शन लेके भी क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है आरबीआई। बेसिकली इसीलिए इसको सेलेक्टिव मेथड कहते हैं। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ये सीधा बैंकों से क्वालिटेटिव वे में कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।